स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन कंसिडर किया, बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया गेट 2006 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर एन आइटम एनुअल डिमांड 2500 यूनिट्स। यहाँ पर एनुअल डिमांड कितनी दी गई है हमें, 2500 यूनिट्स पर ईयर। ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 यूनिट्स पर ऑर्डर। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी हमें यहाँ पर दी गई है और पूछा गया है कि जो हमारे पास में इकोनॉमिक ऑर्डर लाइक ऑप्टिमम लॉट साइज कितनी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में प्राइस ब्रेक अवेलेबल, अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमें दिया गया है कि अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स 500 से कम रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में यूनिट कॉस्ट होने वाली है 10। लेकिन अगर नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग 500 या 500 से ज्यादा रखेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास में यूनिट प्राइस है वो कितनी होने वाली है यहाँ पर 9। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली ऑप्टिमम लॉट साइज क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों केस के लिए क्यू स्टार कैलकुलेट करेंगे और दोनों केस के लिए जो क्यू स्टार हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली वो कितना आने वाला है। देखो हम लोग यहाँ पर जो क्यू स्टार कैलकुलेट कर रहे हैं इसके अंदर होल्डिंग कॉस्ट 25% ऑफ 10, मतलब पहले केस के लिए हम लोग यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट, पहले केस के लिए हम लोग यहाँ पर क्यू स्टार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्यू स्टार का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कैसे दिया जाएगा 2D C0 बाय CH। ये CH होल्डिंग कॉस्ट को बता रहा है। यहाँ पर ये कितना आ गया हमारे पास में 25% ऑफ 10, तो ये यहाँ पर हमने CC मतलब ये होल्डिंग कॉस्ट को बता रहा है, पुट किया, ये आ रहा 447.2। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो केस नंबर 1 था उसके अंदर बोला गया था कि अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स 500 से कम रखते हो तो बेसिकली जो क्यू स्टार यहाँ से मिल रहा है हमें, ये क्यू स्टार कितना मिल रहा है 447.2। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि ये विद इन रेंज, जो रेंज दी गई है केस नंबर 1 में उसके अंदर है। तो अब यहाँ पर हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या बोल सकते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कितनी आएगी टोटल एनुअल कॉस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो इस टोटल एनुअल कॉस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परचेजिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग और ऑर्डरिंग को आप कैसे लिख सकते हो डायरेक्टली 2D C0 बाय CH। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर TIC टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और इस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली ऑर्डरिंग और होल्डिंग को ऐड कर दिया और फाइनली तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है वो आ रही है हमारे पास में 118.03। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर केस नंबर 2। केस नंबर 2 के लिए अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो होल्डिंग कॉस्ट आपके पास में अवेलेबल है 25% ऑफ 9 और यहाँ से जो EOQ आ रहा है वो आ रहा 471। अगर 471 आ रहा तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो Q था वो कैसा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 500, लेकिन ये विद इन रेंज नहीं है, इसलिए ऐसी कंडीशन में जो Q कंसिडर किया जाएगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस रेंज मतलब 500 कंसिडर किया जाएगा। अब 500 हमें इस रिलेशन की मदद से नहीं मिला है, जब इस रिलेशन की मदद से लाइक Q स्टार मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आप ये रिजल्ट डायरेक्टली काम में ले सकते हो। लेकिन इस रिलेशन की मदद से अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला होता है होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का उसे कैलकुलेट करेंगे। और जो बेसिक फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास में होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट, ये हमारे पास में ऑर्डरिंग कॉस्ट। और आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आप इस बात को ऑब्जर्व करोगे कि ये जो कॉस्ट है पुरानी वाली कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अच्छा एक और पॉइंट इसके अंदर हम लोग ऐसा नहीं डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, जो पुराना हमने TIC कैलकुलेट किया एक नंबर केस के लिए, इसके अंदर आपको परचेजिंग कॉस्ट भी ऐड करना है। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है TIC फॉर केस नंबर 2 और इसके अंदर भी आपको परचेजिंग कॉस्ट ऐड करना है। उसके बाद आप कंपेयर करोगे और जैसे आप कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा कि इस केस में जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है इसके कंपैरिजन में। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलने वाले हो कि यहाँ पर जो 500 यूनिट्स है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट कैलकुलेट की है वो 500 के बेसिस पर कैलकुलेट की है, तो आप यहाँ पर क्लियर करने वाले कि जो 500 यूनिट्स है बेसिकली उन 500 यूनिट्स को हम लोग एक ऑर्डर के अंदर प्लेस करने वाले हैं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.